गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। हम लोग जो पढ़ रहे थे उसी के अंतर्गत एक नई चीज़ें पढ़ेंगे। हम वेदांत फिलॉसफी के बारे में पढ़ेंगे, वेदांत फिलॉसफी की नेचर ऑफ ब्रह्म के बारे में पढ़ेंगे और डिटेल से पढ़ेंगे। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में नेचर ऑफ ब्रह्म का स्वरूप है उसको भी देखेंगे। उसके बिहाफ पर यूपीएससी में कैसे तरीके से आएगा और लिखना है उसको भी देखेंगे, बीपीएससी में भी देखेंगे। मतलब कि आपको नेचर ऑफ ब्रह्म के बारे में आज आपको XYZ सब कुछ मिलेगा। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, ठीक है, उसको मैं आज वो बताने का भी प्रयास करूँगा। ठीक है, ये इसके अंतर्गत मेरे 2 चैनल हैं, ठीक है, जिसके अंतर्गत पहले मैं PYQ सॉल्व करवाऊँगा, लेकिन सर कुछ बच्चों ने कहा कि आप थोड़ा सा हमें कंसेप्ट भी क्लियर करवा दीजिए, तो मुझे लगा कि रुक के थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। तो जिस चैनल पे पढ़ रहे हैं डॉक्टर अवधेय सर के नाम से है, ये दूसरा मेहनत चैनल है जिस पर मैं ये पेपर वन का केवल और केवल PYQ करवाता हूँ। तो इसे भी देख सकते हैं, सब्सक्राइब करें। ये मेरे जीवन की सबसे अनमोल सीख है जो हमेशा मैं सबके साथ कहता हूँ, और सफल होने के लिए ये इससे बड़ा बेस्ट लाइन कोई नहीं हो सकती है। एक बार पढ़ के देखिएगा, सफलता ऑटोमेटिक मिलेगी। वेदांत फिलॉसफी को हम शुरू करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन तो पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम पढ़ेंगे। वेदांत फिलॉसफी के जो फाउंडर हैं वादरायण हैं, और वादरायण वेदांत फिलॉसफी के बनने के बाद वेदांत का अर्थ भी हम बताएंगे। वेदांत का अर्थ क्या है? वेदों का अंत, वेदा प्लस अंत। वेद मतलब वेद, जिसे संगीता, जिसे 4 वेद कहा गया है। अंत मतलब ज्ञान, यानी वेदों के अंत के ज्ञान को वेदांत कहते हैं, जिसका ज्ञान मिलता है फिलोसॉफिकल नॉलेज जो उपनिषदों में मिलता है। ठीक है, यह एक प्रकार की आस्तिक फिलॉसफी है। इंग्लिश में PDF किया हूँ, इसका मतलब कि सारा चीज़ हिंदी में बोलूँगा जिससे आप हिंदी मीडियम को भी समझ में जाए। आस्तिक फिलॉसफी है। मेरे PPT से ज़्यादा मेरे बोले हुए शब्दों को भी ज़रूर लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, कि बहुत बार पढ़ाते वक्त हर बार नया तरीके से पढ़ाता हूँ। जितने मेरे बच्चे पढ़े हैं क्लास में उनके लिए भी है, जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं सेकेंड सेमेस्टर के, उनके लिए भी काम करेगा ये। देखिए, तो वेदांत फिलॉसफी के 2 ग्रुप बने, ठीक है, जिसमें से पूर्व मीमांसा बना और दूसरा उत्तर मीमांसा बना। पूर्व मीमांसा में जैमिनी मीमांसा दर्शन का उत्पत्ति हुई, जबकि इसमें वेदांत दर्शन की उत्पत्ति हुई। इसीलिए इसको क्या, ये ज्ञान के आधार पर आधारित है, ये कर्म के आधार पर आधारित है। ठीक है, इसमें भी 2 भाग हो गए, आगे मैं बताऊंगा। तो इसमें जब बात करते हैं ज्ञान के आधार पर, तो 2 स्कूल मिलता है, ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज और ऑन द बेसिस ऑफ भक्ति योग। तो नॉलेज के आधार पर शंकराचार्य हुए, और यहाँ से भक्ति के आधार पर 3 नाम जो फेमस है, जिसको रामानुज जानते हैं, उसके बाद वल्लभाचार्य को जानते हैं, निम्बिकाचार्य को जानते हैं। तो इनको हम जानेंगे। ठीक है, बारी बारी से पढ़ेंगे। हम देखते हैं इसका टाइम पीरियड क्या है, 1520। ये आपको XYZ एकदम बेसिक से A to Z की पढ़ाई मिलेगी, जहाँ BA के बच्चों को भी बहुत कुछ मिलेगा, MA के बच्चे भी पढ़ेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा, जो रिसर्च स्कॉलर हैं उन्हें भी मिलेगा, UGC नेट के बच्चे हैं उनके लिए तो रामबाण है, एक लाइन। तो देखते हैं क्या कि ये वेदों की उपयोगिता, वेदों के जो मूल भाव है उस पर फोकस करता है। यह स्कूल एक प्रकार का आस्तिक फिलॉसफी है। ठीक है, वादरायण का जो वेदांत सूत्र है, इसमें इसके मेन जो बुक होती है, मेन लिटरेचर, वो वेदांत सूत्र है। अब इसमें शंकराचार्य इसके ज्ञान के आधार पर है, जो मैं अभी बताया। विशिष्टाद्वैत रामानुज का है, द्वैता मतलब द्वैतवाद मध्वाचार्य का है, और वल्लभाचार्य का है। इसे उत्तर मीमांसा भी कहते हैं, अभी मैंने बताया। तो सारी चीज़ें नोट्स जरूर बताएं। अब यहाँ पर अर्थ हम देखेंगे।
वेदांत मीन्स दो, वेद प्लस अंत। वेद का मतलब होता है रेफर टू फोर इसके वैदिक लिटरेचर। फोर क्या है, तो पहला होता है संगीता, दूसरा होता है ब्राह्मण, तीसरा होता है आरण्यक और चौथा होता है उपनिषद। ठीक है, इसको भी जान लीजिए। संगीताएं 4 हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, ब्राह्मण इन सभी के को कहते हैं। आरण्यक भी अलग है। उपनिषदों की संख्या 108 है। ठीक है, जिसमें से 11 के ऊपर शंकराचार्य ने टीका लिखा था, वही चीज़ें बची हुई हैं, 2 4 5 और बचा हुआ है। तो वेदों के अंत को क्या कहते हैं, वेदांत। अंत का कहते हैं, दिस मीन्स इंड, अंत का कहते हैं। वेदांत वर्ड मीन्स द इंड ऑफ वेदा, ओरिजिनली रेफर टू उपनिषद। ठीक है, वेदों के अंत को, ज्ञान को वेदांत कहते हैं, यानी फिलोसॉफिकल नॉलेज। ठीक है, वेदांत हमेशा आपके ज्ञान पक्ष को ज़्यादा महत्व देता है, उपनिषदों के ज्ञान को महत्व देता है। और फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन के अंतर्गत इसके जो मेन लिटरेचर है उसमें 3 ग्रंथ हैं, जिसके कारण इसे प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। ठीक है, जो आगे मैं अभी बताऊंगा, बेसिक चीज़ें हमें समझ लेना है, इसको नोट्स जरूर बनाइए। इन द लाइट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव व्यू ऑफ द रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड डिवाइन। ह्यूमन का मतलब लौकिक जगत से, और इसका मतलब ट्रांसेंडेंटल यानी पारलौकिक जगत, भौतिक जगत, स्पिरिचुअल जगत के बीच कनेक्टिविटी को दर्शाता है। वेदांत फिलोसफी बेसिकली 2 चीज़ों पर, जीव और ब्रह्म के रिलेशन के आधार पर दिखाती है। ठीक है, लिटरली वैदिक पीरियड में हुआ, वैदिक पीरियड की इसीलिए वैदिक फिलोसफी भी कहते हैं। ठीक है, ऑफ द दे टॉट डिबेट द लास्ट ब्रह्मचर्य, मतलब जो लोग इसको ग्रहण करते हैं उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ब्राह्मण, आत्मा, सारी चीज़ें मैंने बताया। डिस्पाइट डिफरेंस ऑल द ट्रेडिशन ऑफ वेदांता शेयर द कॉमन फीचर्स। ठीक है, वेदांता इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ब्रह्मा एंड आत्मा। मैं अब कहा था कि जो वेदांत फिलोसफी है वो ब्रह्म और जीव के रिलेशन को बताती है। एक फिलॉसफी ये कहती है कि जो जीव है वो ब्रह्म से अलग हो ही नहीं सकता, इसी का पार्ट है। इसी के लिए इसको कहा जाता है ये 2 न होकर एक है, इसीलिए इसका नाम क्या है, अद्वैत। अद्वैत जिसको शंकराचार्य मानते हैं। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे। अब यहाँ पर प्रस्थानत्रयी कहा गया है। ठीक है, जिसके अंतर्गत मैंने बताया था, इसमें मुख्यतः 3 चीज़ों को देखते हैं, उपनिषद, भगवत गीता, ब्रह्म सूत्र 3। ठीक है, इसको श्रुति परंपरा के भी फिलॉसफी कहते हैं। सुन के शब्द प्रमाण के रूप में जाना जाता है। प्रमाण का मतलब सोर्स ऑफ नॉलेज। अब यहाँ पर 2 टर्म होता है। ब्रह्म किसे कहते हैं, ब्रह्म जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में भगवान, ईश्वर, गॉड किस कहते हैं। ईश्वरा, गॉड एग्जिस्ट द अनचेंजिंग मटेरियल, जो पूरी दुनिया के मूलभूत भाव को चेंज करता है, सभी कारणों का कारण है। ठीक है, वहीं 2 न होकर एक है। और वो जो आत्मा के रूप में, आत्मा क्या है, ब्रह्म का ही पार्ट है, जिसे हम जीवा के रूप में जानते हैं। और अपने कर्म बंधनों के कारण ही इसे मुक्ति मिलती है, और कर्म बंधनों के कारण इसे बार बार पुनर्जन्म होता है, और कर्म बंधन के मुक्ति के कारण ही इसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, इस चीज़ को, इस भाव को जो रिजेक्ट करते हैं, ठीक है, रिजेक्शन ऑफ बुद्धिज्म, जैनिज्म, कंक्लूजन, वैदिक स्कूल, न्याय वैशेषिक, इसे हम सिस्टर फिलोसफी भी कहते हैं। क्लास में मैं बता चुका हूँ कि SYNV और उसके बाद मीमांसा और वेदांत, ये तीनों स्कूल हैं। ठीक है, और पूर्व मीमांसा कहने का मतलब मीमांसा दर्शन जिसके संस्थापक जैमिनी हैं, महर्षि जैमिनी हैं, जिनके 2 शिष्य हुए, प्रभाकर और कुमारिल भट्ट, जिसके बारे में हम आगे बताएंगे। यहाँ पर देखें हैं ब्रह्म क्या है। एक एक चीज़ें आप एक एक चीज़ लिखिएगा, एक एक लाइन में आपका फैक्ट भरा है, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ब्रह्मा इज द मेन कंसर्न ऑफ अद्वैत।
मैं पहले ही आपको बताया कि अद्वैत वेदांत में जो सेंटर पॉइंट है वो ब्रह्म है, और इसी से पूरी की पूरी जीव जगत का निर्माण होता है। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि ब्रह्मा इज द मेन कंसर्न ऑफ अद्वैत वेदांत। इन दिस अटेम्प्ट वी हैव डिस्कस नेचर ऑफ ब्रह्मा इन द लाइट ऑफ अद्वैत वेदांत। यहाँ पर हम अद्वैत वेदांत के डायमेंशन में इसको डिस्कस करेंगे। नॉर्मली द प्रिंसिपल टीचिंग ऑफ शंकर, जो शंकर प्रिंसिपल जो मेन रूप से अद्वैत वेदांत के बारे में बताते हैं वो शंकराचार्य हैं। अद्वैत कहने का मतलब कि ब्रह्म और जीव क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म से अलग नहीं है, दोनों एक ही पार्ट है। जिसे हम आत्मा, इसको आत्मा कहते हैं और इसे परमात्मा कहते हैं। तो आत्मा क्या है, परमात्मा का ही अंश है। ठीक है, सेकेंड क्या है कि ब्रह्म क्या है, तो ब्रह्मा इज द अल्टीमेट रियल। ठीक है, सेकेंड क्या, वर्ल्ड इज अ फॉल्स अपीयरेंस ऑफ ब्रह्मा, जिसे हम माया कहते हैं। ठीक है, माया क्या है, तो ब्रह्म की एक शक्ति है जिससे संपूर्ण सृष्टि का संचालन होता है। जीवा क्या है, जीव क्या है, जीवा इज एसेंशियल आइडेंटिकल विथ ब्राह्मण। ब्रह्म सत्यम। देखिए यहाँ पर ये चीज़ बच्चे हमेशा याद रखिएगा, मैं हमेशा कहा था कि यहाँ पर लिखिएगा, आप लोग लिखा करिएगा, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म न परः। ये श्लोक हमें लिखना है। शंकराचार्य एब्सोल्यूट ब्रह्म की बात करते हैं जो कैवल्य वेदांती है, ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ मायावाद। ठीक है, देखो पॉजिटिव साइड में वो ब्रह्म है, जबकि निगेटिव साइड में इसे मायावाद के रूप में कहा जाता है। ब्रह्म क्या है, ब्रह्म देखो, ब्रह्म क्या दो है नॉलेज के क्षेत्र में, जिसे पॉजिटिव के रूप में कहा जाए तो यह है केवल अद्वैत वेदांत। ठीक है, जबकि उसके निगेटिव सेंस में ये क्या कह रहा है कि पूरी तरीके से मायावाद है। माया क्या है, तो ब्रह्म की एक शक्ति है जिसके आधार पर वो संचालित करता है। ध्यान से देखिएगा ऑन द। ठीक है, शंकराचार्य के अनुसार डिक्लेयर द बेस्ट 3 डिफरेंट सेट ऑफ उपनिषदिक टेक्स्ट। 3 चीज़ों को कहते हैं। ठीक है, टेक्स्ट टीचिंग नॉन ड्यूअलिज्म। नॉन ड्यूअलिज्म का अद्वैत, अद्वैत ये दो न होकर एक ही है। ठीक है, एक मेव द्वैतम। ठीक है, मतलब दो न होकर ओनली वन विदाउट अ सेकेंड। सेकेंड क्या है, टीचिंग नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मेनीनेस, कि दुनिया में बहुत सी चीज़ें नहीं है, एक ही है, सच है। ठीक है, ठीक है। तीसरा क्या है कि नॉन टीचिंग नॉन ड्यूअल रियलिटी टू बी द स्टाफ ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, ये श्लोक है, इसको हमें हमेशा लिखना है, जिसका अर्थ होता है फ्रॉम विच ऑल द एलिमेंट्स इट्स हैव स्पंग विथ। इन द अद्वैत वेदांत फिलोसफी वर्ड इज द सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ ब्रह्मा। ठीक है, इसके अंतर्गत निगेटिव सेंस में मैं देखो पीडीएफ आपको इंग्लिश में दे दिया हूँ, तो डिस्कस में हिंदी में इसलिए कर देता हूँ कि हिंदी मीडियम के बच्चों को भी काम आ जाएगा। ठीक है, निगेटिव सेंस में हमने देखा, लेकिन एक चीज़, जितना मैं इंग्लिश दिया हूँ लेकिन बोलूँगा तो वो कई गुना इससे अच्छा होगा। ठीक है, तो उसको भी नोट करना है। निगेटिव ऑब्जेक्शन, ठीक है, ये ब्रह्म जो है वो हर प्रकार के नकारात्मक चीज़ों से ऊपर है, हर वास्तविकता से वो है परे की चीज़ें हैं। इसी के माया क्या है, विवर्त का मतलब क्या होता है कि एक प्रकार की ना इमेजिनरी अपीयरेंस को कहते हैं, जो आभासिक रूप से दिखाई पड़ता है, जहाँ पर आपको 3 प्रकार की सत्ता भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखिएगा, सत्य, ठीक है, ज्ञान और अनंत। यानी ब्रह्म का है कि ब्रह्म में 3 चीज़ें होती है। ब्रह्म का एक दूसरा नाम क्या है, सत्य चित्त आनंद। सत्य का मतलब होता है ट्रूथ, चित्त का अंतर कॉन्शियसनेस, और आनंद का अर्थ होता है ब्लिस। ठीक है, ये अनंत के रूप में है। बट आत्मा जो
ब्रह्म है, आत्मा है, वो क्या है, अजन्मा है, ठीक है, अमर है, ठीक है, नित्य है, ये कभी परिवर्तित नहीं होती है। इसकी बेसिक क्वालिटी के रूप में है। इन चीज़ों को हमें ना जानना चाहिए कि इसके सिवा इस दुनिया में संपूर्ण सृष्टि का जो फॉर्मेटिंग करने वाला है वो कौन है सॉरी, तो वो वेदांत है, जो हमें ना वेदांत सूत्र में इसके बारे में डिटेल मिलता है। नेचर ऑफ ब्रह्म के लिखा है कि यही दुनिया का सबसे अस्थायी चीज़ है, जो शुद्ध है, सभी ज्ञानियों का ज्ञानी है, वह पूर्ण है, वह पूर्ण स्वतंत्र है, ठीक है, वह किसी भी बंधन में बंधता नहीं है, वह किसी भी मोह माया में नहीं फंसता है, किसी भी कैटेगरी में नहीं बंधता है, ठीक है। और क्या है कि ब्रह्म के सिवा इस दुनिया में कुछ भी सत्य नहीं है। ब्रह्म ही सभी कारणों का कारण कार्य का अंतिम कारण है, ठीक है। शंकराचार्य ब्रह्म को हायर और लोअर के रूप में, ब्रह्म के दो स्टेज के बारे में बताते हैं। हायर लेवल को निर्गुण ब्रह्म, लोअर लेवल को इसको ब्रह्म कहते हैं जिसे सच्चिदानंद के रूप में, जबकि लोअर लेवल को, ठीक है, लोअर लेवल को ये क्या कहते हैं, ईश्वर के रूप में मानते हैं, ठीक है, जो कि नॉलेज के आधार पर आता है। विद्या क्या होती है, नॉलेज को ही कहते हैं। अविद्या क्या होती है, अज्ञानता का आधार को कहा जाता है। यहाँ ब्रह्म को दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। एक को कहते हैं निर्गुण ब्रह्म और दूसरे को कहते हैं सगुण ब्रह्म। निर्गुण ब्रह्म का मतलब कि जिसका कोई आकार नहीं है, वो क्या है, निराकार है, ठीक है। सगुण ब्रह्म क्या है, जैसे भगवान राम, कृष्ण, देवी दुर्गा माँ, इस जो जितने भी मंदिर हैं ये सगुण ब्रह्म के जो मंदिर के रूप में आता है, ठीक है। अब इसकी ब्रह्म की खासियत भी होती है। ब्रह्म जो ये सगुण ब्रह्म के रूप में है, सगुण ब्रह्म को गॉड के रूप में, ईश्वर के रूप में जाना जाता है। यही सच्चिदानंद के रूप में आता है। जो ब्रह्म है, ठीक है, वो निर्विशेष है, मतलब उसका कोई क्वालिटी का नहीं है, वह अरूप है, उसका कोई आकार नहीं है, वह कभी चेंज नहीं होता है, उसे कभी विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसे कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता है। बेसिक क्वालिटी ऑफ ब्रह्म के अंतर्गत इन चीज़ों को हमें लिख सकते हैं। ये तीनों भेदों से न्यूट्रल होता है, ठीक है। अब भेद क्या होता है, तीन प्रकार के, सजातीय भेद, दूसरा होता है विजातीय भेद और तीसरा होता है स्वगात भेद। जब एक ही पेड़, देखिए, ए ट्री इज डिफरेंट फ्रॉम स्टोन, जब पेड़ का पत्थर से तुलना किया जाता है, चाहे आदमी का जानवर से किया जाता है, तो इस प्रकार के भेद को विजाति कहते हैं। जब एक सेम चीज के बीच में भेद किया जाता है तो सजाति कहते हैं, इन द सेम ट्री। और जब एक ही व्यक्ति, एक ही गुण के, ठीक है, एक ही बॉडी के दो अंगों के बीच किया जाता है तो उसे स्वगात भेद कहते हैं। ऑल द डिसअपियर इन ब्रह्मा विथ होमोजीनियस कॉन्शसनेस विदाउट अ ब्रेक, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देयर आर डिस्क्रिप्शन ब्रह्म सूत्र में इसके बारे में बताया गया है कि जो ब्रह्म है अल्टीमेट रियलिटी के रूप में, जिसे निर्गुण ब्रह्म के रूप में कहा जाता है, ठीक है। और सगुण ब्रह्म का क्या है कि शंकराचार्य मानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसको जानने की दो विद्या है, एक को कहते हैं परा विद्या और दूसरे को कहते हैं अपरा विद्या, ठीक है। ठीक है, अब शंकराचार्य कहते हैं कि जिस चीज़ को बिटवीन हायर नॉलेज, जो हाईएस्ट नॉलेज होता है निर्गुण ब्रह्म के रूप में, तो उसे परा विद्या कहते हैं। जबकि जिसके अंतर्गत हमारे अज्ञानता कुछ रहती है तो उसे अपरा विद्या कहते हैं। और हमेशा विकास अपरा विद्या से परा विद्या की तरफ होता है। यही कैवल्य मतलब मोक्ष दिलाने के लिए मोक्ष दिलाने का काम करता है। इसी के
इसी अज्ञानता से ऊपर उठने के बाद जीव को ब्रह्म का वास्तविक साक्षात्कार होता है। सभी प्रकार की बंधनें, कंडीशनें समाप्त हो जाती हैं, ठीक है। और कारणकर्ता की, सृष्टि की कारणकर्ता का भी दोष खत्म हो जाता है। ब्रह्म की खासियत क्या है? वह सर्वव्यापी है, वह सर्वगुण संपन्न है, वह सर्वव्याप्त है, ठीक है। इन चीज़ों को हम बेसिक एलिमेंट ऑफ ब्रह्म, मतलब बेसिक क्वालिटी के अंतर्गत लिखेंगे। वह सुपर नेचुरल पावर क्या है? वह सभी अनुभवों का अनुभव है, सुपर रैशनल लेवल पर स्थित जो होता है, जिसे हम निर्गुण ब्रह्म के रूप में जानते हैं। यही जीवन का हाईएस्ट नॉलेज का पार्ट होता है। इसी को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। वो उसके बाद इसे सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिल जाती है और जीवन के सबसे बड़े आनंद की प्राप्ति हो जाती है। जबकि सेकेंड स्थान पर देखें, लोअर लेवल पर जब इस समय हम लोग रहते हैं तो ब्रह्म का रियलाइजेशन, वास्तविक रियलाइजेशन तो हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं बंधन रहती है। तो उद्देश्य यही रहता है कि हाईएस्ट नॉलेज तक चाहे जाए, जहाँ से अमरता प्राप्त हो जाती है। और यही सबसे बड़ा ज्ञान का पॉइंट होता है, जिसे हम पराविद्या कहते हैं। शंकराचार्य के अनुसार यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य माना जाता है। इसको प्राप्त करना ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। वेदांत सूत्र के अनुसार ब्रह्म क्या है कि बोथ क्वालिटी, अनक्वालिटी, वह सभी प्रकार के गुणों से, गुणों के चीज़ों से परे की चीज़ है, सभी प्रकार के गुणों से परे की चीज़ है, ठीक है। अब ये कहता है कि सगुण और निर्गुण ब्रह्म का, ठीक है, ये देखो, अब हम शंकराचार्य को देखेंगे कि कुछ चीज़ों के आधार पर उनके बीच कंट्राडिक्टरी भी है। डिस्क्रिप्शन एंड द सेम एंटायर क्वालिटी ट्रू और नॉट द नेचर विद ए चेंज कनेक्शन विद द अनदर, फॉर सच अ चेंज वुड मीन्स इट्स डिस्ट्रक्शन। ब्रह्मा इज द विदाउट एट्रीब्यूट फॉर द स्क्रिप्चर थ्रू डिस्क्राइब इट एज such to be inclusion of the other aspects, they do not include। देखिए, कहने का मतलब इसको थोड़ा सा हमें समझाना होगा, ठीक है, कि ब्रह्म की, यहाँ पर इसको देख लीजिएगा आप, कि हमें स्पेशल क्वालिटी के तहत ये दिखाना होगा कि यहाँ ब्रह्म है, यहाँ जीव है, और ब्रह्म की एक शक्ति है जिसे चारों ओर आवरण बनता है, ठीक है। ये आवरण बनता है जिसे हम जगत कहते हैं, जगत कहते हैं। इस फिगर को बना के जरूर लिखिएगा आप लोग, अच्छा, ठीक है, जगत कहते हैं। और ब्रह्म इस पूरे सृष्टि का जो संचालन करता है कंटिन्यू, वह माया के साथ कहता है। माया क्या है कि एक प्रकार की ब्रह्म की शक्ति है जो हमारे जीव के माइंड पर, मन पर एक लेयर अज्ञानता का डाल देती है, जो कि, इस चीज़ को अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिएगा, जो कि हमें अविद्या की तरफ ले जाता है, हमें सभी प्रकार के बंधन जो में डालने का काम करता है, हमें गलत कर्मों की तरफ लेके जाता है। तो इसी को दूर करना ही क्या है, वास्तविक रूप से उपनिषदों का मेन उद्देश्य है। उपनिषदों में मेडिटेशन के माध्यम से, ठीक है, मेडिटेशन के माध्यम से अपने अंदर के जो ब्रह्म को के वास्तविक स्वरूप को जानने का प्रयास करना चाहिए। ये पूर्णतः शुद्ध अवस्था होती है। यह तीनों प्रकार के भेदों से परे की चीज़ें होता है। ये बिना आकारिक होता है और इसी से संपूर्ण सृष्टि के सूर्य, वाटर, यानी जितनी भी चीज़ें हैं इसमें रिफ्लेक्ट होके संचालित होती हैं, ठीक है। ब्रह्म सच्चिदानंद ब्रह्म, क्या मैंने बताया था कि सत्य ब्रह्म का दूसरा नाम वेदांत फिलॉसफी में इसे सच्चिदानंद के रूप में भी कहा जाता है। और सच्चिदानंद में 3 टर्म आते हैं, सत्य,
चित्त, चित्त और आनंद। आनंद का अर्थ क्या होता है, इन तीनों कंपोनेंट को लिखना है, ठीक है। कॉन्शियसनेस, अब देखो ये कह रहा है कि जब चित्त और आनंद नॉट एट्रीब्यूट ऑफ ब्रह्म बट इट्स वेरी इसेंस, ब्रह्मा इज नॉट इन डाउन देम, ब्रह्मा इज एग्जिस्टेंस इटसेल्फ। ये लाइन यूजीसी नेट जेआरएफ वाला याद रखें, ये पूरी की लाइन, ठीक है, बहुत ही मेन हॉट लाइन है। तो सारे लोग एक एक चीज़ समझ लें कि वेदांत फिलॉसफी में सत्यचित आनंद के रूप में होता है। यहाँ पर ये भी कह रहा है कि सत्य और चित्त से क्या बनता है, चित्त और सत्य से वो क्या बनता है, चित्त और आनंद से क्या बनता है। सत्य और चित्त आनंद डिनोट द सेम एंट्री, ठीक है। व्हेन वन ऑफ द प्रेजेंट अदर आर टू आल्सो प्रेजेंट, एब्सोल्यूट बीइंग इज द एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस एंड एब्सोल्यूट ब्लिस। दीज थ्री वर्ड्स एग्जिस्टेंस थ्रू दे आर डिफरेंट मीनिंग इन द ऑर्डिनरी, ठीक है, येट रेफर्स द इंडिविजुअल ब्रह्म, ठीक है, इवेंट सच एज वर्ड्स फादर सन हस्बैंड इटीसी इन द पर्सनल थिंग्स। ये ठीक है। अब अगला क्या है कि ब्रह्म के अंतर्गत तीन गुण हैं, ठीक। ब्रह्म सत्यम जगत जगत, यहाँ पर ये श्लोक है, ठीक है, इसको लिखना है। द सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ब्रह्मा एग्जिस्ट इन द बीइंग ऑफ कॉज ऑफ क्रिएशन, ठीक है, ऑफ द यूनिवर्स, जगत का कारण होता है। हियर इज द टर्म जगत डिनोट ऑल काइंड्स ऑफ इफेक्ट एंड द टर्म्स क्रिएशन, ठीक है, जन्म दी मीन द क्रिएशन मेंटेनेंस एंड डिसोल्यूशन, ठीक है। बीइंग, ये चीज़ें याद रखना है, ठीक है। इसकी कैरेक्टर बीइंग द काज, कारणत्व, ठीक है, मीन्स द बीइंग द एजेक्ट, कारता। इन द फर्स्ट ब्रह्मसूत्र के अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ठीक है। मैं यही कहता है, एक चीज़ स्टार्टिंग में बताया था, अभी यही लास्ट में ये चीज़ों को डिस्कस करके ये और कुछ फैक्ट चीज़ें बताऊंगा जो यूजीसी नेट के लिए भी काम आएगा। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा से स्टार्ट होता है। ब्रह्म इज रिकॉर्गनाइज, निर्गुण ब्रह्म को ये मानते हैं शंकराचार्य, ठीक है। बट द सेकेंड ब्रह्म सूत्र में जमदस्य यतः के अंतर्गत ब्रह्मदस्य सगुण ब्रह्म के भाव को जोड़कर लिखने का प्रयास करते हैं, विच मेंटेन द एग्जिस्टेंस इनटू अल्टीमेट डिसअपियर। ब्रह्मा इज द ऑल नोइंग, ऑल पावर, cause all this world. Here is a question in many be arised, what is the real nature of definition in the second Brahma Sutra, Jamdasya Yatah, whatever सर्वरूपा लक्षणा तटस्थ लक्षणा, ये तीनों लक्षणों को जानना है। अद्वैत वेदांत एग्जामिन दिस सूत्रा एंड सो दैट थ्रू द, इसके तीनों सूत्र क्या है उस चीज़ों को बताएंगे। तटस्थ लक्षणा क्या है, इट इंडिकेट स्वरूप लक्षणा ऑफ द निर्गुण ब्रह्म आल्सो। सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सूत्र इज डिफरेंट ऑन द रति श्रुति, यहाँ पर एक चीज कट गया है, श्रुति, ठीक है। इस या तो वो ईमानी भूतानी जयंत, इसको इस लोक को देखिए, ये जयंती जीव पति, इस लोक को पूरा समझाएंगे अभी, ठीक है। इंक्लूडेड द, ठीक है, तैतरीय उपनिषद संहिता के अंतर्गत बताया गया है। आनंद होत भूतानी जीव अवकर, ये पूरे श्लोक को आप लोग जरूर लिखिएगा, ठीक है। दिस श्रुति कंट्रीब्यूट एसेंशियल ब्रह्म फ्रॉम द आनंद क्या है। अब देखिए सत्यचित्त आनंद के बारे में हम समझ लिए। अब आनंद के बारे में उपनिषद में कहा गया है कि ऑल एग्जिस्टेंस इज बर्न, मनुष्य सृष्टि में जो भी आता है वो आनंद प्राप्त करने के लिए आता है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य आनंद ही होता है, ठीक है। किसी को आनंद ज्ञान से मिलता है, किसी को ज्ञान भक्ति से मिलता है, और यही जीवन का वास्तविक धर्म है। और इसी धर्म को प्राप्त करना, इसी धर्म को निभाना ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। और स्वरूप लक्षण के अंतर्गत ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया।
था। ठीक है, आगे क्या है, टू द सुप्रीम इटसेल्फ, ठीक है, एग्जिस्टेंस। ब्रह्म क्या है कि सभी प्रकार की चीज़ों का सुप्रीम पावर है, ज्ञान का मूल स्रोत है, आनंद का सभी है, सभी का मेंटेनेंस करता है, सभी अविद्या उत्पन्न करने का काम यही करता है, सभी में भाव उत्पन्न करने का काम करता है। ठीक है, और सभी चीज़ों को इंडिकेट कराने का काम करता है। इट विल रेफर द सेल्फ इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्शियसनेस ब्लेस एब्सोल्यूट बियॉन्ड द रिच ऑफ द वर्ल्ड थ्रू आउट एंड द, ठीक है, ऑल इट, जो लगाव होता है उसको बताने का काम करता है। ठीक है, तटस्थ लक्षण क्या होता है ब्रह्म का, द रोल तटस्थ लक्षण इज द वेरी इंपॉर्टेंट अद्वैत वेदा। दिस डिफिनीशन में भी आल्सो डिस्क्राइब, ठीक है, एडॉक डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्रह्मा विच इज नो परमानेंट स्टेटस, ब्रह्मा इज क्वालिफाइड फॉर पावर क्रिएशन। ये सारी चीज़ों का है, यूनिवर्स क्यों बनाने वाले हैं, ब्रह्म को बनाने वाला है, सारे ज्ञान को बनाने वाला है, उसका स्वरूप अनंत है, असीमित है। ठीक है, और उसके कैरेक्टर से ही संपूर्ण सृष्टि के कैरेक्टर संचालित होते हैं। सगुण ब्रह्म की उपासना वाले लोग भी इसको मानने का काम करते हैं। ठीक है, दूसरे साइड में कहा जाए कि ब्रह्म के जो रियलाइजेशन होता है रहस्यों को करता है, ये द्वैत का भाव को समाप्त करता है। ठीक है, वास्तविक रियलाइजेशन का काम करता है। ठीक है, ब्रह्मा को यही सत्य के वास्तविक स्वरूप है, इसेंशियल कारण माना जाता है और सारी चीज़ों का आधार माना जाता है। ठीक है, ब्रह्म इज रियलाइजेशन कंसर्न इंडिविजुअल हु हैज बिकम द सीयर, व्हाट ही नो कैन नेवर बी डिस्क्राइब बिकॉज देयर इज नन टू हुम इट विल बी डिस्क्राइब ड्यू टू, इसके जो कारणता के, इसे थोड़ा सा हमें समझाना पड़ेगा इस लाइन को। देखो, जो ब्रह्म है वो सभी कारणकर्ताओं को जारी करने वाला होता है, उसी के हिसाब से कारणकर्ता की श्रृंखला चलती है, वहीं सभी जीवों को अभिभूत करने का काम करता है, वहीं वास्तविक रियलाइजेशन को दिखाता है। और ब्रह्म के कारण ही ब्रह्म की एक शक्ति है, माया के कारण ही हम किसी भी विषय वस्तु के वास्तविक स्वरूप को समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर तटस्थ लक्षणा स्वरूप लक्षणा के बारे में है, एक बार पढ़ के देख लेना है। ठीक है, वी कैन आर्ग्यू दैट वैदिक से इम्बॉय, ठीक है, इसेंशियल फीचर सम ट्रांसेंडेंटल मीन आफ्टर एक्सप्लेन द नेचर ऑफ ब्रह्मा, इट ब्रह्मा इज रियलाइज फॉर एवर द एवर मेंटेनेंस व्यू एक्सेप्ट। ठीक है, लीड एक्सेप्ट लिबरेशन को प्राप्त करना है। ठीक है, रियलाइजेशन ऑफ ब्रह्म को जानना है, ये एक पूरा प्रकार का फिनोमिना होता है जिसे हम साधन चतुष्टय विधि के माध्यम से इसको साक्षात्कार करने का काम करते हैं। ये सारी चीज़ों को एक एक लाइन्स पढ़िए, समझिए, आपका पूरा अद्वैत वेदांत में निम्बिकाचार्य यहाँ से क्रिटिकल दे रहा डिस्क्रिप्शन करनी नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी ब्रह्मा अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट वेदांत स्कूल लाइक रामानुज विशिष्टाद्वैत। ठीक है, निम्बिकाचार्य द्वैताद्वैतवाद, मध्वाचार्य द्वैतवाद, वल्लभाचार्य। ठीक है, ये चीज़ें श्री चैतन्य, ये इसके स्कूल है जिसको जानना। ऑल वेदांता एक से डिस्कवर द यूनिट ऑफ, इसको कंक्लूजन के रूप में भी कुछ चीज़ें ये यहाँ पर लिखा जा सकता है। सत्यचित आनंद, ये बेसिकली के रूप में, सॉरी मैं पढ़ा नहीं, बेसिकली क्या है, ये कंक्लूजन के रूप में इसको हमें लिखना है। ठीक है, तो ये चीज़ें इसकी पूरी की पूरी पिक्चर है, आप 2-4 बार देख लीजिए, आपको एक एक चीज़ याद हो जाएगा। मैं पूरा फॉर्मेट बना के बता देता हूँ कि हमें लिखना कैसे है। क्वेश्चन, नेचर ऑफ ब्रह्मा। ठीक है, यहाँ पर हमें पहले ये सिनॉप्सिस होता है, पहले लिखेंगे इंट्रोडक्शन,
इंट्रोडक्शन के अंतर्गत मीनिंग, ठीक है, ब्रह्म का स्वरूप इन इंडियन फिलोसफी, ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट वेदांता फिलोसफी। उसके बाद हो जाएगा मीनिंग ऑफ ब्रह्मा इन वेदांता फिलोसफी। थर्ड वन, इसमें 5 पॉइंट लिखना है जो मैंने मुँह से बोला, ठीक है। बेसिक क्वालिटी या कैरेक्टर ऑफ ब्रह्मा इन वेदांता फिलोसफी। उसके बाद कंपेयरिंग स्टडी ऑफ ब्रह्मा इन वेरियस स्कूल ऑफ वेदांता। उसके बाद हमें भेदा एक्सप्लेन 3 भेदा। उसके बाद 3 गुण लक्षणा। उसके बाद 3 क्या है 2 विद्या, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आएगा रिलेशन बिटवीन, यहाँ पे लिखेंगे रिलेशन बिटवीन जीवा, जगत एंड ब्रह्मा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक फिगर बनाएंगे, ये ब्रह्म है, ठीक है भाई, ये इसी की शक्ति से ये पूरा ये क्या है जगत है, ठीक है। ये बाहरी लेयर क्या है जगत है, ये छोटे छोटे क्या है जीव है, ठीक है। इसको देखेंगे, उसके बाद कंक्लूजन लिखेंगे, ठीक है। यदि क्रिटिकल अप्रोच कहता है तो रामानुजन वाली लाइन लिखेंगे कि इसमें सब ये सजातीय भेद विजातीय भेद यहाँ पर लिखने के बाद यहाँ पर कोट कर देंगे। तो इस तरीके से हमने पूरा का पूरा वेदांत फिलॉसफी में ब्रह्म के स्वरूप के बारे में पढ़ा, जाना और समझने का प्रयास किया। आप लोगों को बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में ये टॉपिक है, ठीक है। बहुत से दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है, बाकी अन्य यूनिवर्सिटियों में है, ठीक है। जो यूजीसी नेट की एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखें कि उनके लिए किन किन चीज़ों को आवश्यकता पड़ेगी, कि इन कंपोनेंट को हम देखने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि वेदांत फिलॉसफी में किन चीज़ों को हमें सम्मिलित किया गया है। यहाँ पर थोड़ा सा हम इसे एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे कि वो चीज़ें क्या है, ठीक है। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।